Hello everyone, welcome to my new vlog. I hope you are doing very well. तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं सिल रही हूँ अपना बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज। जी हाँ, ये ब्लाउज मैंने एक साड़ी मंगाई है मीशो से। बहुत ही प्यारी साड़ी आई है, उसी का ब्लाउज है। वैसे तो मैं सारे शॉर्ट स्लीव के ही सिलती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार मैं सिलती हूँ नी तक का, मतलब यहाँ तक की बाजू होनी चाहिए कि बहुत ही अच्छा उसका लुक आए। एक्चुअली जो बनारसी टाइप की साड़ियाँ होती है ना, उनका जो लुक आता है वो इसी चीज से आता है। उसकी जो बाजू होती है ना, वो नी तक होती है, तो उसका लुक अलग ही आता है। तो मैंने कहा चलो आज ब्लाउज सिल लेते हैं। और बहुत ही प्यारी साड़ी आई है फ्रेंड्स, मैंने वीडियो भी शेयर की थी, ये अपने ही चैनल पे डाली हुई थी। मतलब इतनी कम रेंज में, शॉप से अच्छी रेंज में आपको यहाँ पे साड़ी मिल रही है, वो भी इतनी प्यारी साड़ी कि मतलब मेरा तो उस पे दिल ही आ गया था। मैंने कहा जल्दी से ब्लाउज सिल के बस कोई फंक्शन वगैरह हो तो मैं उसमें डालूं। लेकिन अभी थोड़ी सी गर्मी है, तो गर्मी के अकॉर्डिंग तो बस कॉटन वगैरह की ज्यादा अच्छी रहती है। लेकिन फिर भी मैंने सिल तो ली है, आप देखते हैं कब पहनने का मौका मिलता है। तो बस वही आज मैं सिलाई कर रही थी, मैंने कहा इसको भी सिल के हटाऊं, क्योंकि फिर उसके बाद ना कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी में हमें कहीं जाना होता है, तो हमारे पास कपड़े तो वैसे बहुत होते हैं, लेकिन वही है ना, मन नहीं करता पहनने का दोबारा से। एक बार जो कपड़े हम लोग पहन लेते हैं, वो मन नहीं करता है कि दोबारा उसी को पहने। क्योंकि हम लोगों को, मतलब लेडीज को बहुत ज्यादा शौक रहता है कि कहीं भी किसी भी फंक्शन वगैरह में जाए तो नए नए कपड़े पहने, अलग अलग पहने, हमेशा सेम कपड़े ना पहने। तो वही इसीलिए मैंने कहा सिल के रख लेती हूँ, जब कभी मौका मिलेगा तो पहन लूंगी। तो वही मैं सिल रही थी। फिर मुझे थोड़ा सा इसमें कपड़ा कम पड़ गया था, मुझे पाइपिंग लगानी थी गले में। गले का जो डिजाइन होता है उसमें पाइपिंग लगा के उसको क्लोज करना था, तो उसी का कपड़ा वगैरह नहीं मिल रहा था। थोड़ा सा, वैसे तो पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसका कपड़ा वगैरह नहीं मिल रहा था। देखो मेरा ब्लाउज रेडी हो गया है। तो मैं वही सारे, मैंने जितने भी अभी तक के कपड़े इकट्ठे कर रखे थे, मतलब मैं जब से सिलाई कर रही हूँ तब से मेरे पास, मैं हर किसी ना किसी का मतलब टुकड़ा, छोटा सा कपड़ा वगैरह बच जाता है ना, वो रख लेती हूँ। क्योंकि कभी भी हमें किसी भी टाइप के कपड़े की जरूरत पड़ सकती है, किसी भी कलर की जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि हम स्टिचिंग कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ ही जाती है। इसीलिए मैं जो भी बचता है कपड़ा वगैरह, थोड़ा सा हो चाहे ज्यादा हो, मुझे लगता है कि ये काम का है तो मैं उसको रख लेती हूँ। बाकी जो काम का नहीं लगता मैं उसको फेंक देती हूँ। ये रखने का एक फायदा ये होता है कि कभी इमरजेंसी में हमें कोई जरा से कपड़े की जरूरत है, बिल्कुल थोड़े से कपड़े की जरूरत है, तो हम अपने उस थैले में से निकाल के इसको ढूंढ लेते हैं, कलर मैच कर लेते हैं और उसी में लगा देते हैं। जैसे अभी इसी ब्लाउज में थोड़ी सी नेक के लिए, गले के लिए लेस कम पड़ गई थी, तो मैंने सोचा कि इसी में ढूंढ लेती, तो मैंने वही इसी में से ढूंढ के लगाया है। तो यहाँ मेरा ब्लाउज वगैरह भी रेडी हो गया था, तो मैंने कहा चलो अपने बेटू को उठा देती हूँ। मेरा बेटू काफी देर से सो रहा था, 2 घंटे हो गए थे इसको सोते सोते। इसका यही है, बस नींद आती है तो 2-2 3-3 घंटे सोता है, ऐसे तो ये बिल्कुल भी नहीं सोएगा। सोएगा तो 2-3 घंटे तक सो जाएगा, और नहीं तो बिल्कुल ही नहीं सोएगा। तो बस उसी को उठाने गई थी, तो नींद में ही था। नींद में बच्चे वैसे ही करते हैं, मन करता है तो उठते हैं, मन करता है तो नहीं उठते आलस सा आता है ना, हम भी थोड़ा सा उठ के एकदम से तो एक्टिव हो नहीं जाते। बच्चों का भी यही हाल है। तो बस वही बोल रहा था मम्मा गोदी लो गोदी लो, उसे गोदी का ही रहता है कि बस गोदी में बैठे रहो, बस ये चाहता है वो। फिर इसको मैंने फ्रेश व्रेश कराया, उसके बाद मैं नीचे आ गई दोपहर के टाइम पे। फिर मैंने दोपहर के लिए दाल चावल चढ़ाई। पहले दाल चढ़ाने लगी तो मैंने देखा कि दाल है ही नहीं डब्बे में, दाल खत्म हो गई है। फिर नीचे से दाल निकाली, दाल रखी हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा हुआ रखी हुई है, नहीं तो एकदम से तो शॉप पे जाया नहीं जाता। एक्चुअली राशन में सारा सामान मंगवा लेते हैं हम लोग इकट्ठा ही। तो दाल रखी हुई थी, तो मैंने वही दाल डब्बे में डाली। फिर थोड़ी सी दाल चढ़ाई और चावल चढ़ाए। चावल एक्चुअली थोड़े ज्यादा हो गए, क्योंकि भैया और भाभी और तो है नहीं, तो अभी वैसे तो उन्हीं के हिसाब से चढ़ता है, सबका खाना साथ में चढ़ाती हूँ। लेकिन वो है ना कि अंदाजा नहीं मिल पा रहा था कि कितना चढ़ाऊं, क्योंकि 3-4 लोग ही हैं हम लोग खाने वाले। इसीलिए फिर मैंने थोड़ी सी दाल चढ़ाई, चावल थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था, तो वो अभी तक रखा ही हुआ है, उसको फ्राई वगैरह करके खाएंगे। देखते हैं क्या बनता है उसका, क्योंकि देखो ऐसे तो वेस्ट करना नहीं है, हमें कुछ ना कुछ बना के यूज ही कर लेना है, तो बस वही यूज कर लेंगे।
तो यहाँ मैंने दाल और चावल चढ़ा दी थी और दाल चावल के साथ साथ पापा के लिए खीरा काट रही थी। एक्चुअली खाने से पहले ये लोग सैलेड लेते हैं, तो मैंने कहा चलो इन लोगों को खीरा वगैरह काट के दे देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि खाने के साथ ही खीर मतलब सैलेड खाते हैं ना, तो कई बार मतलब लोग बोलते हैं कि डाइजेस्ट नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन मैं तो भाई खाने के साथ ही खाती हूँ। मुझसे मतलब पहले नहीं खाया जाता, लेकिन मम्मी पापा और मतलब बाबू मेरे जो देवर हैं, ये लोग सब पहले ही खाते हैं। इनको मैं पहले ही खीरा वगैरह काट के दे देती हूँ, सैलेड जो भी होता है सब काट कूट के दे देती हूँ, आराम से ये लोग खा लेते हैं। और साथ में मेरा बच्चा अलग से परेशान कर रहा था, वहां से पीछे से मुझे आवाज लगा रहा है। वो उसने कैमरा देख लिया था, फोन देख लिया था कि फोन रखा हुआ है, तो फोन के सामने नहीं आ रहा है, बस पीछे से आवाज लगा रहा है मम्मा मम्मा मम्मा। बस इसका यही काम है। और खीरा काटते हुए कल मेरी उंगली भी कट गई, मतलब अंदर से जो नेल्स है पूरा मतलब कट चुका है। वो इतना पेन हो रहा है, इसमें इतना पेन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। और दिमाग खराब हो रहा है कि मतलब आटा वगैरह भी नहीं गूंद पा रहा, बर्तन अच्छे से नहीं धुल पा रहे। तो वही है ना, पेन हो रहा है इसलिए कुछ भी नहीं हो पा रहा है सही से। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। भी थोड़ी सी मैंने नेल पेंट वगैरह लगाई। एक्चुअली बाहर की चोट होती तो भर जाती, लेकिन वो नेल्स ना अंदर से कटा हुआ है, तो वही भर नहीं रहा है वो। देखते हैं, 1-2 दिन टाइम लगेगा, ठीक तो हो जाएगा। लेकिन क्या करें, लेडीज है हम, लेडीज की लाइफ में आराम भी नहीं है और कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। अगर हमें चोट भी लगी है तो भी हमें काम करना ही है। अब मेरे बेटे की आज तबीयत थोड़ी सी खराब थी, बेचारा बहुत ही ज्यादा वॉमिटिंग कर रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं इसको, बहुत ही ज्यादा परेशान हो रखा है। एक दिन बिल्कुल भी इसने कुछ भी नहीं खाया, कमजोर हो गया बिल्कुल, एक दिन नहीं खाया। खाली इसको ना वॉमिटिंग की वजह से सारा पानी पानी निकल रहा है, और पानी निकलने की वजह से ना इसको अंदर से बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। खाली पानी पी रहा है बस, पानी पानी मांग रहा है कि पानी दे दो पानी दे दो बस। बड़ा ही कमजोर हो गया एक ही दिन में। और यहाँ हमारा जो है खाना बन के भी रेडी हो गया था, दाल चावल और सब्जी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, मॉर्निंग में घिया की सब्जी बनाई थी मैंने। इतने में मैंने सबका खाना निकाला, मेरा बड़ा बेटा स्कूल से आ गया था। ये देखो स्कूल से आ रहा है। मैं तो ये सोचती इतने छोटे छोटे बच्चों को इतना भारी भारी बैग दे दिया है अभी से टीचर वगैरह ने, स्कूल वालों ने, कि मैं हैरान हो जाते हैं। मतलब इतने छोटे से बच्चे के ऊपर अभी से इतना बोझ डाल दिया, बताओ। फिर वही खा पी के हम लोग फ्री हो गए थे, तो थोड़ा ऊपर लेटने आ गए थे, उसके बाद दोबारा से नीचे गए। फिर शाम को मैंने सोचा क्या बनाऊं, समझ नहीं आ रहा था, तो बैंगन लेके आई थी, मार्केट गई थी तो सब्जी वगैरह लाई थी, बैंगन लेके आई थी, तो मैंने कहा बैंगन का भरता बनाते हैं थोड़ा सा। फिर खा पी के दोबारा रात में ऊपर आए, ऊपर आके देखो इसकी मस्ती क्या हो रही है। इसने अपनी गाड़ी गिरा रखी है और उसके ऊपर खड़ा होके नाच रहा है। थोड़ा सा मतलब ठीक होता है तो शैतानियां करनी स्टार्ट हो जाता है, बस इसका यही काम रहता है। मतलब ठीक हूँ और शैतानियां करना शुरू कर दूं। तो बस उसके बाद मैंने इसको जैसे जैसे तैसे करके सुलाया और फिर मैं भी सो गई। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।